तो आरआरबी ग्रुप डी की 2 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में क्या पूछा गया, आइए इसका पूरा एनालिसिस देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कि यहां से क्या सवाल बने। इस सेक्शन में ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया था। पहला सवाल ह्यूमन बायोलॉजी से था और काफी सीधा सवाल था ये। इसका जवाब है एमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक करके डाइजेशन शुरू करता है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सवाल था और फिर पूछा गया कि इस लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है। ये क्लोज सिस्टम का एक परफेक्ट उदाहरण है जहां कोई भी मास बाहर नहीं जा सकता। सेल बायोलॉजी से भी एक सवाल था जो सीधा सीधा न्यूक्लियस के होने या न होने पर आधारित था। चलिए अब फिजिक्स की तरफ चलते हैं जहां थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे गए थे। सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर बेस्ड एक क्लासिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये रही सवाल में दी गई सारी वैल्यूज और इसे सॉल्व करने का जरूरी फॉर्मूला। बस वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते ही जवाब आ जाता है, ठीक 1 सेकेंड। न्यूटन के लॉ से भी एक सवाल आया, पर मजे की बात यह है कि सवाल पूछा कैसे गया। उन्होंने एक सिचुएशन दी और पूछा कि ये कौन से नियम को दिखाती है, और सही जवाब था नाव से किनारे पर कूदने वाला वो क्लासिक उदाहरण। अच्छा, साइंस के बाद अब देखते हैं कि करंट अफेयर्स और जीके में क्या कुछ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंडिकेटर पर सीधा सवाल पूछा गया था। अक्टूबर 2025 के लिए जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो है 5.2%। इसके अलावा जरूरी नेशनल इंडेक्स और राज्यों की परफॉर्मेंस पर भी सवाल था। फिस्कल हेल्थ के मामले में उड़ीसा को टॉप रैंक स्टेट बताया गया था। पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी पहल के बारे में भी पूछा गया। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो मतलब साफ है, साइंस के बेसिक्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और लेटेस्ट डेटा पर अच्छी पकड़ चाहिए। तो इस एनालिसिस से पेपर का पैटर्न तो समझ आ गया। अब सोचना यह है कि आगे तैयारी किस पर फोकस करनी है।